फ़न के लिए डांस करने वाला, वैसे ही मैंने अपनी डांस की शुरुआत स्टार्ट करी। उनमें मतलब इतना ओपन नहीं है कि आपको इंडस्ट्री तक के लिए पेरेंट्स हाँ कर दे, क्योंकि हर कोई पेरेंट्स डरते हैं। पहाड़ी लोग बहुत अलग हैं और मुंबई के लोग बहुत फास्ट है। अपने पहाड़ी लोग बहुत काम है, आओ बैठो ऐसे वाले फीलिंग है। बट ये सब हो पाया मेरे मम्मी पापा, मेरे माता पिता के बदौलत। वो अगर आज मुझे सपोर्ट नहीं करते तो ऑब्वियसली मैं टेरेंस सर की एकेडमी नहीं जा पाती। फर्स्ट मूवी का डेब्यू सॉन्ग मिला है, सर ऐसे हो गए, प्रियंका मेरे को देख रहे हो, ऐसे एक्साइटेड हो गए। तो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था यार ये चीज़ करना। तो मुझे अपने आप को तोड़ना था बेसिकली। मुझे बस एक कॉल आया और मुझे बोला गया कि ये सॉन्ग आप कर रहे हो। वो देख के मुझे शॉक हो गए, हैं प्रियंका तू। नमस्कार, मैं खुशी रावत। हमारे इस खास सीरीज़ पहचान में आप सभी का स्वागत। पहचान में आज हमारी मेहमान हैं प्रियंका खंतवाल, एक ऐसी कलाकार जो उत्तराखंड के पहाड़ों से निकलकर मुंबई जैसी माया नगरी में अपने सपनों को साकार कर रही हैं। बड़े डांस रियलिटी शो में अपनी प्रतिभा के प्रदर्शन से लेकर इंडस्ट्री में प्रियंका ने बतौर असिस्टेंट कोरियोग्राफर काम किया है। अब राजामौली द्वारा निर्देशित फिल्म वाइल्ड टाइगर सफारी में वो अपने डेब्यू सॉन्ग के साथ नई मुकाम हासिल कर रही है। तो आइए पहचान में आज जानते हैं प्रियंका की कहानी उन्हीं की जुबानी। हेलो प्रियंका, स्वागत है आपका। थैंक यू। प्रियंका, हम आपसे पहला सवाल जो लेना चाहेंगे कि आज जो भी ग्लैमरस प्रियंका हमें दिख रही हैं, क्योंकि आप पहाड़ी पृष्ठभूमि से आती है, तो आपका बचपन किस तरह से बीता? मेरा बचपन, मेरे जो पेरेंट्स थे वो एयरफोर्स रिटायर है। मेरे जो डैड हैं वो एयरफोर्स रिटायर्ड हैं। सो जब मेरे डैड एयरफोर्स में थे तो हम लोग हर एक जगह, जैसे एज यू नो सबको पता है कि हम अलग अलग जगह पोस्टिंग आती, तो मैं डिफरेंट जैसे श्रीनगर हो गई, मैं से डिफरेंट जगह में मेरी स्कूलिंग हुई है, मेरी पढ़ाई हुई है। और फिर उसके बाद एक जगह पे आके, जैसे कि पुणे, वहाँ पे आके हम लोग रुक गए बिकॉज़ वहाँ स्टडीज़, पढ़ाई सब कुछ अच्छी थी। तो फिर वहाँ पे आने के बाद मैंने ऐसी एक्टिविटीज़ के थ्रू फिर मैंने धीरे धीरे ये इंटरेस्ट जगा मेरे अंदर कि मुझे डांस करना है। ऐसी जैसे हम गेम्स खेल लिए, वैसे ही हमने फ़न के लिए डांस करने वाला, वैसे ही मैंने अपनी डांस की शुरुआत स्टार्ट करी, फ़न के लिए डांस करना। और वो पहला मोमेंट कौन सा था? क्योंकि आपने बोला मस्ती के लिए डांस करते थे, लेकिन जब वो मस्ती जो है बड़ी सीरियसनेस में तब्दील हो गई कि हाँ अब मुझे ये परस्यू करना है, वो पॉइंट कौन सा था आपके लाइफ में? वो एक्चुअली कैसा था, ऑनेस्टली बोलूँ, मेरे जो पेरेंट्स थे ना, वो स्टार्टिंग पीरियड ऑफ टाइम में वो सपोर्टिव नहीं थे। बिकॉज आपको पता होगा एज़ यूजुअल अपना उत्तराखंड कैसा है, उनमें मतलब इतना ओपन नहीं है कि आपको इंडस्ट्री तक के लिए पेरेंट्स हाँ कर दे, क्योंकि हर कोई पेरेंट्स डरते हैं कि पता नहीं कैसी हो गई वो। तो स्टार्टिंग ऑफ पीरियड में बोल सकें कि मेरे पेरेंट्स सपोर्टिव नहीं थे। उन्हें पता ही नहीं था साल भर तक कि मैं डांस भी करती हूँ। मैं पूरा भीग के आती थी, तो वो सोचते थे ये कहाँ से आ रही है, पढ़ने गई थी कि करने कुछ और गई थी। सो वो था। फिर सडनली 1 ईयर के बाद उन्हें थोड़ा रियलाइज़ हुआ कि ये कहाँ तो जाती है। उन्होंने फिर मेरे को पूछा, फिर मैंने, हमारी बात हुई, फिर थोड़ी बोलते ना आर्ग्यू हुई कि ये क्या कर रहे हो, ये फील सपोर्ट नहीं किया। फिर उसके बाद मैंने फ़ाइट वगैरह करा। फिर मैंने बोला नहीं, मुझे करना है, इसमें मुझे सीखना है। तो फिर मैंने वहाँ से मतलब जॉइन किया। मैंने, जो मेरा डिसीजन था, मेरा टर्निंग पॉइंट था, वो टेरेंस लुइस सर की एकेडमी ज्वाइन की थी। वहाँ वो मेरे गुरु हैं, टेरेंस सर। बहुत सुंदर। प्रियंका, हम जानना चाहेंगे कि जब हम एक पहाड़ी पृष्ठभूमि से आते हैं और हमारे इर्द गिर्द ग्लैमर का नामो निशान नहीं होता, उसके बाद जब हम उस इंडस्ट्री में प्रवेश करते हैं और कदम रखते हैं, तो वो एक्सपीरियंस कैसा होता है? क्या वैसा ही होता है जैसा हमने सोचा होता है, या उसके बिल्कुल इतर होता है? नहीं, ऑब्वियसली उसके बहुत डिफरेंस होता है। हम अब जो हम पहाड़ी लोग हैं ज़्यादा ग्राउंडेड होते हैं, बहुत सिंपल होते हैं ना, ज़्यादा फैशन करने वाले ना, बहुत ऐसे पहाड़ों से जुड़े हुए, मिट्टी से जुड़े हुए ऐसे रहते हैं। वहाँ आने वाले डेफिनेटली, वहाँ आने के बाद बहुत कुछ डिफरेंट रहा मेरे लिए। अपने आप को पर्सनालिटी में चेंजेस लाना, अपने अपब्रिंगिंग में चेंजेस लाना, मतलब वहाँ के जैसे तौर तरीके वो सीखना। पहाड़ी लोग बहुत अलग है और मुंबई के लोग बहुत फास्ट है। अपने पहाड़ी लोग बहुत काम है, आओ बैठो ऐसे वाले फीलिंग है। बट वही है कि मुंबई के थोड़े लोग फास्ट है। वहाँ जाने के बाद वहाँ चीज़ें सीखनी पड़ती है, वहाँ फाइट करना पड़ता है, वहाँ बहुत स्पीड में चीज़ें काम चलती है। तो ऑब्वियसली वो चीज़ तो डेफिनेटली बोलेंगे कि ये डिफरेंट तो है। बिल्कुल। बॉम्बे में, क्योंकि माया नगरी कहते हैं उसे, बॉम्बे में जब पहला कदम प्रियंका ने रखा और अपने संघर्ष की जर्नी जो है शुरू की,
जी। वो कैसा मोमेंट था, और उससे जुड़ी कोई बिल्कुल याद हो ऐसी जो आपके ज़हन में बसी हो? मैं जब फर्स्ट टाइम मुंबई आई, मैंने सबसे पहले मैं खार स्टेशन से उतरी। शायद मुंबई वाले को पता होगा कि कहाँ है ये खार। और वहाँ उतरी और मैं सबसे पहले टेरेंस सर की एकेडमी गई। वो मेरे लिए बेस्ट डे था, बेस्ट दिन था। मैं उतरी रेलवे स्टेशन से, वॉक करके 2 किलोमीटर्स गई और मैंने टेरेंस सर के स्टूडियो गई, मैं देख के आई। मैं अंदर नहीं गई, बट मेरे लिए वो बाहर से देखना ही इतना सुंदर था कि मैं सोची कि अब मेरा सब कुछ हो गया खत्म, अब मतलब मेरा सब जीत लिया। तो वो मेरे लिए बेस्ट था। उस वक्त ना मैं सर से मिली, मैं कुछ नहीं की, बिकॉज ऑडिशंस था हमारा नेक्स्ट डे। हम जस्ट गए थे, बस मेरा ये था कि मुझे जाना है, मुझे बस देखना है होता कैसा है, कैसे बाहर से फीलिंग आती है, वो मेरा एक था। तो वो मेरे लिए सबसे बेस्ट मोमेंट था कि जब मैं आई मुंबई और मैंने सबसे पहले ये चीज़ की। जब हम सुनते हैं डांस रियलिटी शो के बारे में, टेरेंस सर और रेमो सर के बारे में, मतलब बड़ा ऐसे सपना सा लगता है। तो वो पहला एक्सपीरियंस जब प्रियंका रूबरू हुई टेरेंस सर से और टेरेंस सर ने उन्हें सिखाना शुरू किया, वो मोमेंट कैसा था? मेरे लिए तो वो मोमेंट बहुत ब्यूटीफुल था। मतलब मैंने कभी सोचा नहीं था कि जिन्हें हम टीवी में देखते हैं, डांस इंडिया डांस रियलिटी शो में जब हम टीवी लगाते तो गीता माँ, रेमो सर, टेरेंस सर को कभी सोचा ही नहीं था कि मैं वहाँ जाके मतलब मैं उनसे सीखूंगी। मतलब मेरे लिए ऐसा था कि ये ड्रीम था कि मैं सर से सीख रही हूँ, सर के अंडर सीख रही हूँ। सर से मुझे मतलब सर मेरे गुरु। मैंने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि ये सब मेरी जर्नी में होगा, बट ये सब हो पाया मेरे मम्मी पापा, मेरे माता पिता के बदौलत। वो अगर आज मुझे सपोर्ट नहीं करते तो ऑब्वियसली मैं टेरेंस सर की एकेडमी नहीं जा पाती। बट हाँ, मैं सर को बहुत मानती हूँ। सर मेरे सब कुछ है। मैं सर को बहुत, सर से मैंने बहुत कुछ सीखा है। सर बहुत, एक तो सर बहुत ग्राउंडेड है, बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड है सर। जैसे कि हम हमारे आम पहाड़ी वो लोग कैसे होते हैं सिंपल, वैसे सर भी बहुत ऐसे हैं। मतलब मैं आपको सर की एक छोटी सी बात बताना चाहूँगी, शायद सर मुझे परमिशन दे नहीं। सर मैं जब अपनी मैंने जस्ट ये कदम रखा गेट के अंदर और मैंने सर मतलब एक्सपेक्टेड नहीं था कि मैं किस पर्पस के लिए आई हूँ सर के पास। तो मैंने ना एंटर किया और मैंने सर को बोला, सर आई हैव अ गुड न्यूज़। तो सर का पहला क्वेश्चन, प्रियंका शादी करिए? मैंने बोला नो सर, शादी नहीं। तो सर बोले तो क्या, टेल मी। तो मैंने बोला सर मुझे फर्स्ट मूवी का डेब्यू सॉन्ग मिला है। सर ऐसे हो गए, प्रियंका मेरे को देख रहे हो, ऐसे एक्साइटेड हो गए। और मतलब मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि सर मैं क्या थी, मैं तो एज अ स्टूडेंट हूँ उनकी। अब सर के बैच में तो काफ़ी स्टूडेंट्स होते हैं। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि सर मेरे लिए इतने खुश होंगे। मतलब मेरे एक्सपेक्टेशन से बाहर था कि सर हर एक, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी स्टूडेंट हो, सर बहुत सपोर्टिव है। सर ने मुझे बिठाया, सर ने बोला दिखाओ क्या है। फिर मैंने उनको मूवी का ट्रेलर दिखाया, मैंने उनको मूवी से रिलेटेड बताया। फिर एंड में मैंने सर को अपना वीडियो दिखाया। सर इतने खुश हो गए और मतलब इतने, मतलब उन्होंने मुझे इतना वार्मली सब मतलब फील करवाया और मतलब इतने एक्साइटेड हो रहे थे। मेरे हर एक मूव में सर का वाह वाह ऐसा आ रहा था। मुझे इतनी खुशी हो रही थी, मतलब अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए। और सर को मैंने जस्ट इतना सा बोला कि सर आपको मतलब मेरे सपोर्ट करने के लिए मेरे साथ वहाँ आना पड़ेगा मैंगलोर। सर ने 1 सेकंड नहीं लगाया, सर ने सडनली बोला कि हाँ मैं आ रहा हूँ। मेरे लिए इतना था कि मैंने मतलब पहले तो मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सर पहले तो बैठ के मेरे साथ 1 घंटे तक बैठ के सारी बातें सुनेंगे, मेरे एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि मैं जो भी बता रही हूँ वो सुनेंगे। और फिर सडनली मैंने उनको बस बोला कि सर मेरे, और सर ने सोचा भी नहीं इस चीज़ को और सर ने हाँ बोल दी और सर आ गए। और मेरे लिए ऐसा था कि मतलब ये कहता ना कि ड्रीम कम ट्रू। करेक्ट वैसी वाली फीलिंग थी। मैं तो मतलब फूल ही नहीं समा रही थी, मैं तो इतनी खुश हो गई। मैंने मम्मी पापा सबको बोला, मैंने कहा यार मम्मी, और सर ने तो 1 सेकंड नहीं लगा, हाँ बोल दिया। तो वो मेरे लिए सबसे बेस्ट, मतलब मैं अभी भी देख रहा हूँ मैं कितनी एक्साइटेड हूँ। मैं बहुत खुश थी। सर बहुत सपोर्टिव है, सर बहुत। तो मैं तो यही चाहूँगी कि सबको टेरेंस सर जैसे गुरु मिले। बिल्कुल, बहुत सुंदर। आपने जो अपनी शुरुआत की डांसिंग के एज अ प्रोफेशनल, वो की अपना जो रियलिटी शो आपने पहला किया वो धी जोड़ी था। हाँ, ये था साउथ का बहुत बड़ा तेलुगु रियलिटी शो था जो धी जोड़ी सीजन 11 मैंने किया था। करेक्ट। तो रियलिटी शो की जब हम बात करते हैं तो उसमें रियलिटी बड़ा जो है कॉन्ट्राडिक्ट करता है उसे, लेकिन मैं ज़रूर जानना चाहूँगी आपसे, क्योंकि आप उसे एक्सपीरियंस कर कर आई हैं, कि
उस जर्नी को तय करना और उस मंच तक उस स्क्रीन पर दिखना, वो कितना स्ट्रगल होता है एक आर्टिस्ट के लिए? वो ऑनेस्टली बोलूँ, ये स्ट्रगल लोग सोचते हैं कि मतलब बहुत डिफ़िकल्ट है चीज़ें करना, ऑब्वियसली है, बिल्कुल। जो कि ये मजाक नहीं है कोई भी आए और आके सिर्फ कर दे, ये नहीं। बहुत लोग बोलते हैं हमारा ऑडिशंस में नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। ये मैं सच बता रही हूँ, ये सब आपकी ना बोलते हैं ना प्रैक्टिस से मैटर करती है। ज़रूरी नहीं है कि आपने एफर्ट लगाए, प्रैक्टिस करा, आपको हमेशा चीज़ें मिलेंगी। बस आपको ये कि आपको अपना रिदम बना के रखना है। बिकॉज मैं ऑनेस्टली बोली, जब मैंने ऑडिशंस दिए, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था मैं रियलिटी में कभी होगा। मैंने कहा बस करना है, जी। अपना मतलब अपना बेस्ट देना है। एक में नहीं हुआ, कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था दूसरा में मेरे को चांस मिल जाएगा। तो ये चीज़ मेरे साथ पता है कब हुई? हमने जब साउथ का रियलिटी करा, ठीक है, तो साउथ का रियलिटी शो करा और वहाँ पे मैं थी थोड़ी प्रोफेशनली, लाइक मैंने बिकॉज टेरेन सर से सीखा था। मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड था कि आप ऐसे नहीं कर सकते। आप नॉर्मली बस घुटने मारो फाड़ो, ऐसा वाला था साउथ का, फुल मतलब राउडी वाला। अब मैं थी भाई टेरेंस लुइस से सीखी हुई प्रोफेशनली, पूरी लाइंस वाइन सब। तो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था यार ये चीज़ करना, तो मुझे अपने आप को तोड़ना था बेसिकली। तो वो भी एक मतलब बहुत डिफिकल्ट था। और रही बात जैसे बैक टू आपने बोला कि ऑडिशन में कैसा था, ऑडिशन में मैं देखो ये बोलना चाहूँगी कि ऑडिशन में लोगों को सिर्फ हार्डवर्क करना है, ये नहीं देखना मेरा रिजल्ट क्या आएगा, मैं सेलेक्ट होंगी नहीं होंगी। ऊपर वाला देख रहा है, कभी ना कभी चांस मिलता है। ये मत सोचो कि अभी मैं कर लिया, नहीं यार अभी नहीं हो रहा। मेरे लिए भी ऐसा नहीं था कि मुझे सडन मिल जाएगी चीज़ें। मैंने बस किया, एक नहीं हुआ रियलिटी, अगले में ऑटोमेटिक हो गया। क्यों? क्योंकि मैंने वो रिदम नहीं तोड़ा। मैंने मॉर्निंग से लेके नाइट तक इतनी रिहर्सल करी। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरा रियलिटी शो में हो जाएगा डांस प्लस में। मैंने ऐਵੇਂ ही किया, बस ये था कि मेरा प्रैक्टिस नहीं छोड़ी मैंने, और मेरा हो गया सडनली। और वो अनएक्सपेक्टेड था कि कैसे होगा, बिकॉज क्यों? क्योंकि मैंने अपनी प्रैक्टिस को नहीं ब्रेक कर रखा था। तो देखो मैं तो ये बोलूँगी कि रियलिटी शो में ऑनेस्टली बोलो डिफ़िकल्ट है। आप ये मत सोचो सिर्फ डांस ही होता है, उसमें हर एक चीज़ मैटर करती है। आपके डिसिप्लिन मैटर करता है, आपके जो आप प्रोफेशनली सीख रहे हो, ये नहीं कि आपको नॉलेज ही नहीं है आप आ गए हो। उसमें वाव मोमेंट्स भी बहुत मैटर करते हैं। रियलिटी शो ईजी नहीं है ऑनेस्टली बोलो, आज का लेवल बहुत बढ़ रहा है। मतलब मेरे टाइम पे तो बोलो 8 साल पहले की बात है ऑब्वियसली ये, तो वो टाइम पे तो ये था कि मतलब आप डांस भी कर रहे हो, वाव मोमेंट्स भी कर रहे हो, फ्लिप एंड ट्रिक भी कर रहे हो। अभी का लेवल और बढ़ गया है। तो यही है, मैं तो बस इतना बोलूँगी कि आप सिर्फ हार्डवर्क करो और बाकी तो ऊपर वाले पे छोड़ दो। बहुत सुंदर। आपने एक बात बोली कि देर से मिलता है लेकिन मिलता है मिलता अगर है, आप बिल्कुल। करते रहे निरंतर। तो वो जो नहीं मिला प्रियंका को, जो पहला रियलिटी शो में ऑडिशन दिया, क्योंकि हम देखते हैं ना लाखों की भीड़ है, बिल्कुल, और वो अपने आप में ही एक संघर्ष है वहां से मंच तक पहुंचना और बिल्कुल, अपनी बिल्कुल। आर्ट को दिखाना। तो मैं जानना चाहूंगी कि जब नहीं हुआ तब प्रियंका के जहन में क्या ख्याल आया, और ये इस जर्नी के बारे में हमें बताइए कि किस में नहीं हुआ। मैंने एक्चुअली DID का ही ऑडिशन दिया था, सबसे पहला ऑडिशन दिया था। ये मेरा फर्स्ट ऑडिशन था जिसमें मैंने सोलो परफॉर्म किया था। और मैं गई थी, मैंने बहुत तगड़ा कोरियो सेट करवाया था अपने एक मतलब मेरे जो टीचर हैं अभिषेक सर हैं, उनसे मैंने बहुत अच्छा कोरियो सेट किया था। वो टाइम पे था धूम मचा ले, बहुत ट्रेंड चल रहा था, और मैंने उसमें वाव मोमेंट्स डाले, मैंने डांस किया। और वो टाइम पे ना CD वाला ऑफ चलता था, बहुत ओल्ड था वो स्टाइल कि आप ऑडिशन बनाओ और CD में भेज दो। तो वो किया, मेरा सिलेक्शन हो गया। फिर मुझे बुलाया गया मुंबई, तो मैं खुश हो गई। मैंने बोला वाओ, मैंने कहा मज़ा आएगा। अब मैं गई, वहाँ लाइन लगी है 2-2 3-3 4-4। मैंने कहा यार ये लोग, और वहीं चालू हो गए वो करना। मैं हमें आदत नहीं, क्योंकि हम वो सराउंडिंग में नहीं रहे, हम आए आउटसाइड से। हम ऐसे डरे डरे सहमे सहमे से, यार क्या कैसे कर रहे हैं ये लोग। और वो फुल, क्योंकि वहाँ की वाइब ना बहुत डिफरेंट है, बहुत ओपन लोग हैं बहुत। मैंने बोला यार ठीक है, मैंने अपने आप को अंदर ही बोला नहीं नहीं, ऑल इज़ वेल, सब बेस्ट होगा बेस्ट होगा। मैं गई ऑडिशन देने, और फर्स्ट राउंड क्लियर हो गया, सेकेंड राउंड क्लियर होगा, थर्ड राउंड में भगा दिया। तो और फिर उसके बाद आके मैं रोने लगे। मैं तो सर बोलते इट्स ओके, ये तो फर्स्ट टाइम है, लोग यहाँ पे मतलब 10-15 बार आते हैं, 40-50 बार आते हैं, वो लोग नहीं हार मानते। तुमने तो फर्स्ट टाइम दिया है, तुम क्यों हार मान रही हो? वापस आएंगे ना, फिर से आएंगे हम। वो टाइम पे रात को पूरा पुणे से पूरा ट्रैवल करके
ऑडिशंस देने, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग आते थे सारे लोग ना, 4-3 बजे से लाइन में बैठ जाते थे वहाँ नीचे रोड पे, और हम लोग भी ऐसे ही वहीं पे थे कि अब हमारा नंबर आएगा तो हम जाएंगे, अब हमारा नंबर आएगा तो हम जाएंगे। तो वो बहुत डिफ़िकल्ट था ऑनेस्टली, बहुत डिफ़िकल्ट था, बट बुरा लगा था ऑब्वियसली, पहली बार था और एक्साइटमेंट से आए हुए थे फुल की करना है, बट नहीं हुआ। बट इट्स ओके, मैंने समझा कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम फिर से करेंगे। तो नेक्स्ट टाइम फिर मैं डू इट में आई, डू इट परफॉर्मेंस में। जब कोई चीज़ नहीं होती तो वो चीज़ हमें हमेशा याद रहती है, बिल्कुल, और वो बहुत चीज़ें बदलती है हमारे जीवन में। तो जब प्रियंका पहली दफ़ा डीआईडी के लिए सिलेक्ट नहीं हुई, तो प्रियंका ने अपने जीवन में क्या क्या बदलाव लाए कि दूसरी दफ़ा वो हो गई? मैंने क्या किया, मुझे लगा कि जो बेसिक हम फन के लिए डांस करते हैं ना, वो इनफ नहीं है। सो मैंने बहुत बड़ा स्टेप उठाया उसके बाद। मैंने पहले तो जितनी पुणे की एकेडमीज थी सब में सीख दिया, सच में सीख लिया मैंने, जहाँ हो सकता था मैं वहाँ जाके सीख के आई। सीखा, ठीक है, मुझे फिर भी अंदर से सेटिस्फाइड। मैंने बोला क्योंकि मुझे ऐसे नहीं जाना था कि मैं गई और मुझे रिजेक्ट कर दिया और मैं निकल गई, मुझे वो बिल्कुल नहीं चाहिए था। मुझे ये था कि जाना है तो बैंग ऑन जाना है, कि सबका मुंह खुला का खुला रह जाए। सो मैंने फिर मेरे पेरेंट्स से बहुत रिक्वेस्ट करी कि प्लीज़ मुझे ना टेरेंस लुइस में ज्वाइन करना है, और मैंने बोला कि मैं प्रूव करके दिखाऊंगी। ऐसे नहीं, देखो कोई भी पेरेंट्स, देखो सब मिडिल क्लास फैमिली है, कोई भी मतलब बोलते ना कि ऐसे ही नहीं ट्रस्ट कर सकता आप पे, उन्हें भी आपको प्रूफ करके दिखाना पड़ता है कि यार आप इतने बड़े, अगर आप अमाउंट डाल रहे हो कहीं, तो आपको क्या रिजल्ट मिलेगा, आउटकम क्या आएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट था वो टाइम पे। तो मैंने बोला कि हमारी मीटिंग हुई ऐसे, फैमिली की कैसे मीटिंग होती है, हमें बैठ के सब बैठे हैं, आप बैठे, मैं बैठे, मम्मी पापा ऐसे। तो बोला प्रियंका तू कर लेगी? मैंने बोला हाँ मैं कर लूँगी। मैंने कहा कर लूँगी। मैंने कहा प्लीज़, मैंने उनको बहुत रिक्वेस्ट करी कि मुझे करना है ये चीज़। और वो टाइम फिर मैंने मेरा वो नहीं किया, अपना मास्टर्स वगैरह नहीं किया। मैंने कहा कि मैं डांस में ही अपना डिप्लोमा करूँगी। वो 2 इयर्स का डिप्लोमा था। मैंने बोला मुझे वही करना है। तो वो बोले फिर से सोच ले। मैंने बोला नहीं मैंने सोच लिया है, मुझे वही करना है। तो फिर मॉम डैड ने बोला अच्छा ठीक है, अगर ये इतना मतलब एक्साइटेड होकर इतना कॉन्फिडेंटली बोल रही है कि मुझे करना है, तो फिर हम लोग करते हैं। और पता है ना आपको पहाड़ी लोग कैसे होते हैं, तो मान भी जाते हैं, मतलब देख कैसे भी करके, मतलब डिफिकल्ट है क्योंकि ये फील्ड बहुत चकाचौंध वाली है, बट एट द एंड वो मैंने उन्हें कन्विंस कर लिया और वो मान गए इस चीज़ को लेके। फिर मैंने वहाँ ज्वाइन किया टेरेंस लुइस, और वहाँ मैंने सीखा, मैंने वहाँ एग्ज़ाम्स दिए, मैंने कॉम्पिटिशन्स जितने भी जो भी हमारे एग्ज़ाम्स रिटर्न हो गए, प्रैक्टिकल हो गए, सब कुछ किया। फिर जैज़ में मैं वहाँ पे टॉपर भी थी। तो बेसिकली मैं टेरेंस सर से कंटेम्प, जैज़, बैले, ये 3 चीज़ के लिए प्रोफेशनली ट्रेंड हूँ। तो मैंने वहाँ से इनकी डिग्री ले रखी। जब मैंने वो चीज़ करी तो मैंने वहाँ से वो सीखा, डू इट। तो मुझे बहुत वाव लगा। मैंने कहा अगर मैं ये लेके जाऊँगी तो ये कुछ अलग होगा। अब जो मेरे साथ मेरे जो पार्टनर थे वो भी टेरेंस से ही थे, तो हमने सोचा कि हम लोग कुछ अपना बनाते हैं और हम उसे प्रेजेंट करते हैं। तो हम गए ऑडिशंस देने। तो हमने दिया ही सबसे पहले अपना DID, डबल्स दिया। हमारा नहीं हुआ उसमें, पर हमने बहुत मेहनत करी, मतलब खतरनाक वाली मेहनत करी कि हमने 30 के 30 दे 1 निकाल दिए। इसके 30 दिन हमने मेहनत करी। उस वक्त हमारा नहीं हुआ उसमें, हम लोग टॉप 60 तक गए। 60 के बाद आई थिंक और कट होके 30 लास्ट हम गए। उसके बाद हम लोग वहाँ से निकल गए। उसके विद इन आई थिंक हफ्ता 15 दिन आई थिंक के बाद डांस प्लस आ गया। तो हमारी बॉडी में था वो, क्योंकि हम लिफ्ट ट्रिक करते थे, फ्लिप्स मारते थे, इधर से उड़ते थे, वो सब हमारी बॉडी में था। तो अनएक्सपेक्टेड था, हम एज अ ग्रुप लेके जा रहे थे। एक्सपेक्ट नहीं किया था कभी कि हम डू इट जाएंगे। वो क्या हुआ कि ग्रुप का हुआ नहीं। तो हमारा एक ब्रह्मास्त्र ग्रुप था, वो हमारा हुआ ही नहीं। हम लोग कम से कम 15-20 लोग थे, टेरेंस के थे, नहीं हुआ वो। तो मेरे फ्रेंड है, उसने बोला कि यार चलना ऑडिशंस देते हैं, डू इट कर लेते हैं। तो मैंने कहा हमने प्रैक्टिस तो करी नहीं है, रातों रात हुआ ये प्लान, कुछ ऐसा नहीं था। मैं आपको डांस प्लस का ही बता रही हूँ कि हुआ कैसे। मैं जो टॉप 9 में गई, मैं कैसे गई, हमारा कोई नहीं था, कोई वैसा नहीं था प्लान कि हमने भाई बहुत मेहनत करी, मतलब सालों से, ऐसा नहीं था। हमने बस 30 डेज करी, क्योंकि हम ऑलरेडी टेरेंस लुइस से सीखे थे, तो हमारी बॉडी में हमारे पूरे सब बेसिक्स थे। तो हमने 30 डेज जो मेहनत करी वो वहाँ रंग लाई। तो हमने रातों रात सिर्फ माइंड में खड़े खड़े कर लिया, ये तू करेगी, ये मैं करूँगी, ऐसे करूँगी, ऐसे करेंगे, रातों रात। और मॉर्निंग में हमने दिया और डायरेक्टर को हम आ गए पसंद। उन्होंने बोला हमें तो यही चाहिए, हमें तो और कोई चाहिए ही नहीं, हमें तो यही चाहिए। और जब वो आए फिर वहाँ पे वो सब हो रही थी। फिर वहाँ मैंने सबसे पहले धर्मेश सर, पॉल सर, इन सबको देखा कि वो लोग भी खुश हो गए।
देख के। फिर वहाँ से मेरा डांस प्लस स्टार्ट हुआ, जब डायरेक्टर ने बोला कि हमको यही 2 कपल चाहिए, यही 2 करना, फिर वहाँ से मेरी जर्नी चेंज हो गई पूरी और मैं धर्मेश सर की टीम में आ गई। ये भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। बहुत सुंदर। तो स्कूल से जो आपके डांस की जर्नी शुरू हुई कि बिल्कुल एंटरटेनमेंट के लिए कर रहे हैं, फिर रियलिटी शोज़ पे आई और फिर आपने प्रोफेशनली सीखना शुरू किया, लेकिन हाल ही में प्रियंका ने एक डेब्यू किया और छोटा मोटा डेब्यू नहीं किया, डेब्यू किया डायरेक्टर राइटर चंद्रमौली जी की फिल्म वाइल्ड टाइगर सफारी से। बहुत बड़ी बात है, पहले तो बहुत शुभकामनाएं आपको इसके लिए। धन्यवाद। तो ये जो डेब्यू है और पहला डेब्यू है प्रियंका का, तो प्रियंका इसके बारे में बताए कि कैसे प्रियंका को ये डेब्यू मिला और कैसे वहाँ तक का सफ़र तय किया। 4 साल पहले एक मैंने शॉर्ट फिल्म की थी, किशोर जी के ही साथ करी थी। तो उस मूवी में ये था कि हमने वो 30 डेज तक तो करी, बट वो एट द एंड में नहीं हुई। तो मैं सर के टच में थी 4 साल से, तो उन्हें शायद लगा मेरे अंदर वो बोलते ना एक स्पार्क था, या मैं ये चीज़ कर सकती थी, शायद उन्हें लगा। तो मैं सर के टच में थी, तो मुझे फिर वहाँ से इसकी अपॉर्चुनिटी मिली। हालांकि मैं वो वाले में सिर्फ डांस कर रही थी, जैसे कि हमारी एक डांस की मूवी थी जो बनने वाली थी, जो नहीं बनी बिकॉज ऑफ सम रीज़न थे, कोई रीजंस। बट ये था कि मैं उनके टच में थी, तो उन्होंने मुझे इतनी बड़ी ऑफर दे दी, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दे दी। जब हम आपका वीडियो देखते हैं इस सॉन्ग का, तो उसमें जो दिखते हैं वो दिखते हैं धर्मेश सर आपके साथ, ठीक है। आपने जैसे बताया डांस प्लस में आपके गुरु रहे और यहाँ पे आपने एक मंच साझा किया उनके संग सिमिलर लेवल पे। तो ये सेंस ऑफ अचीवमेंट कह लें इसे, या ये जो फीलिंग होती है कि गुरु के संग कदम से कदम मिला के चलने की, इसके बारे में हमें बताइए कि कैसा वो एक्सपीरियंस रहा आपका। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताती हूँ, ठीक है। एक्चुअली क्या हुआ, जब मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली, तो ये हुआ सडन मोमेंट वाली चीज़। तो मुझे भी नहीं पता था कि मैं इस सॉन्ग में हूँ या ये कोई मूवी आ रही है। मुझे बस एक कॉल आया और मुझे बोला गया कि ये सॉन्ग आप कर रहे हो। तो हालांकि ऑब्वियसली मैं अब सर के टच में तो हूँ, बिकॉज मैंने डांस प्लस किया, तो मैं सर के टच में, तो सर से बात भी होती है मेरी ऑब्वियसली। तो हुआ क्या उस दिन, मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज़ बताती हूँ। सर थे, सर से मैं बात कर रही थी, चैट कर रही थी, और हमारी नॉर्मल बात चल रही थी। तो सर ने बोला मेरी शूटिंग है वाइल्ड टाइगर सफारी। मैंने सर को बोला कॉन्ग्रेचुलेशन, और मैं एक्सपेक्टेड नहीं थी कि मैं उसमें हूँ, मुझे कुछ आइडिया नहीं था। तो सुशांत सर और धर्मेश सर को मैंने ABCD में ही देखा था सबसे पहले। मैं बोल सकती हूँ कि वो मेरे इंस्पिरेशन ही रहे, उनको देख के हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा है। उनको मैंने जब फर्स्ट टाइम मिले तो हमारी नॉर्मल बात हुई, धर्मेश सर से हुई हाय हेलो, सब कुछ बात हुई, बैठ गए, ठीक है। सारे लोग निकले और कार से, मतलब हम तीनों। उसके बाद जब हम निकले कार से और सब चले गए अंदर डिनर के लिए, ठीक है। धर्मेश सर वहीं रुके, एक्सपेक्टेड ना ये निकल के आएगी तो क्या होगा। फिर प्रियंका बोलते प्रियंका तू उसके बाद सर का फेस देखने लायक था, मतलब वो पूरी कार में कोशिश कर रहे थे कि मैं देखूं ये कौन है, या मतलब मैंने उनको बताया नहीं था, ये था सरप्राइज जो मैंने बोला था किशोर जी को कि प्लीज़ बताना मत, और किशोर जी ने बोला था कि ये सरप्राइज रखेंगे, हम लोग नहीं बताएंगे। वो देख के मुझे शॉक हो गए, हैं प्रियंका तू। तो उनकी एक्सपेक्टेशन थी कि एक होता ना कि स्टूडेंट आया है तो गले मिल जाना, हक कर लेना, और सर को देख के एज यूजुअल जैसे हम करते ही हैं रिहर्सल में, तो वैसा मैंने कुछ नहीं किया, क्योंकि मैंने कहा मूवी के लिए जाना तो बी लाइक अ प्रोफेशनल। तो मैं चुपचाप बैठी थी। तो सर का सर पूरे ड्यूरिंग डिनर पे सर का सिर्फ यही था कि प्रियंका तूने मुझे नहीं बताया। उनके लिए शॉकिंग था, वो रिपीटेड मोड पे चल रहे थे, और मैं मतलब मेरे को वो नहीं था, हंसी भी आ रही थी, और मतलब वो खुश भी हो गई कि मतलब वो एक होता है ना कि तुम यहाँ कैसे। फिर उनको पूरी स्टोरी सुनाई, तो मतलब मेरे को एक तो वो प्रैंक हो गया एक तरह से उनके लिए, वो उनके लिए एक बोलते हैं ना शॉकिंग न्यूज़ हो गई, वो हो गया। तो ये बहुत मज़ा आया मुझे ये जब हम फर्स्ट टाइम मिले। और रही बात सेट की, जब हमारा शूट्स वगैरह हो रहे थे, और वो टाइम पे ऑनेस्टली बोलो, देखो मैं डांस जोन से हूँ, राइट। और डांस जोन में क्या होता है कि हमें आइडिया नहीं होता कि अब जैसे मान लो ये टॉप शॉट है या ये क्लोजअप शॉट है या फ्रंट शॉट है, मुझे इसका ज़्यादा सेंस नहीं था। ऑब्वियसली मैंने काम किया है पर बैक साइड किया ना, मैंने सिर्फ फ्रंट में आके नहीं किया है। तो मुझे सुशांत सर ने, मुझे धर्मेश सर ने मुझे बहुत हेल्प की। उन्होंने मुझे बताया कि प्रियंका ये क्लोजअप शॉट है, इसे 45 एंगल बोलते हैं, ये लॉन्ग शॉट इसे 95 बोलते हैं, ऐसा होता है वैसा। मुझे इसका नहीं नॉलेज था, मैं बहुत इनोसेंट थी। फिर सर जैसे बोले थे तो उन्होंने मुझे हेल्प बहुत की कि अब जैसे ये सेट हो गया, ये चीज़ हो गई, इसे कंटिन्यू करना है, ब्रेक नहीं करना है, कंटिन्यू करना है।
तो ये ड्यूरिंग सेट में मुझे बहुत हेल्प कर रहे थे दोनों, सुशांत सर भी बहुत हेल्प कर रहे थे और धर्मेश सर भी बहुत हेल्प कर रहे थे। तो मेरे लिए तो वैसी वाली फीलिंग थी कि मतलब एक होता है ना कि सर के साथ स्टेज शेयर करना बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ी बात थी। मुझे बहुत मतलब अच्छा लगा सर के साथ काम करके, दोनों ही के साथ, सुशांत सर के साथ भी और धर्मेश सर के साथ भी। क्योंकि आप एक डिफेंस बैकग्राउंड से आती हैं, आपके पापा जो है वो एयरफोर्स में रहे, तो जो बच्चे डिफेंस बैकग्राउंड से आते हैं ना, बड़ा डिसिप्लिन जीवन जीते हैं ये लोग। तो जो आर्मी और एयरफोर्स का जो डिसिप्लिन है, उसने आपको ग्रूम अप करने में कितनी हेल्प की एज अ प्रोफेशनल? बहुत ज़्यादा करी, बिकॉज मैं ऑलरेडी ऐसी फैमिली से थी जहाँ रेगुलरली बोलते ना एक डिसिप्लिन में उठना, डिसिप्लिन में सारे काम करना, ये मेरे एक्चुअली ब्लड में। तो मुझे बहुत इजी हुआ एक्चुअली, बिकॉज टेरेंस लुइस में भी हमें यही चीज़ सिखाई जाती है कि आप डिसिप्लिन में काम करो, डिसिप्लिन में अपनी सारी चीज़ें करो। मुझे बहुत हेल्प, हालांकि बाकी लोगों को ये चीज़ नहीं हुई, पर मेरे लिए प्लस पॉइंट था ऑनेस्टली, बिकॉज मेरा बैकग्राउंड ही ऐसा था कि बोल सकते हैं कि मेरे लिए ऐसा गए स्मूथ, मेरे लिए बहुत, मेरे को बहुत ईजी पड़ा ये सब, मुझे डिफिकल्टी नहीं हुई इस चीज़ में, मेरे लिए बहुत अच्छा था। पहली चीज़ें हमेशा खास रहती है जीवन में। हमें जानना चाहेंगे कि प्रियंका को जब अपनी मेहनत से और अपनी कला से पहला पेचेक मिला, तो वो याद है कितने का था और क्या किया था उस वक्त? कैसी फीलिंग थी वो जब हाथ पे वो अपनी मेहनत का पैसा आता है? ऑफ कोर्स, मैंने आपको शायद एक चीज़ बताई थी कि जब मैं डांस सीख रही थी तो वो टाइम पे मैं एक्चुअली सिखा भी रही थी। तो ऐसा था कि जब मैंने आपको भी बोला था, आप हंस दिए थे, मैंने बोला था कि मैंने ना सब जगह जाके सीख लिया। तो जब मैंने सीख लिया था ना, तो मेरे ना बहुत कॉन्टैक्ट्स बन गए थे। तो जब मैंने सीखा तो लोगों को ना इंटरेस्ट हो गया था कि मैम आप मुझे सिखाओ, मैम मुझे आप सिखाओ, मुझे तो आप ही से सीखना है। तो मेरा एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि मुझे टीचर ही बनना है, मुझे ये था कि बस मुझे इनकम अर्न करनी है, बिकॉज मुझे टेरेंस लुइस में मेरे माइंड में फोकस था कि मुझे वहाँ जाना है। तो जब मैं वहाँ सिखाने लगी ना, तो जब मेरे पहले हाथ में 15 से 20 हज़ार रुपये आए ना, वो मेरा फर्स्ट था और वो मैंने सबसे पहले अपनी मॉम को दिया। मैंने मॉम को बोला, मम्मी ये मेरी पहली इनकम है। उनको पता नहीं था ये बात उनको बिल्कुल भी नहीं पता थी कि मतलब मैंने कमाया है। वो तो सोच रही थी बस ये हाथ में बस खाली डांस वांस सीख के आती है और डांस सीखती नहीं, और उन्होंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतने पेमेंट होती है डांस में भी। डांस में एक आम इंसान सीख रहा है, उनको ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि 15 से 20 हज़ार हम डांस में भी कमा सकते हैं एज अ मंथली इनकम। मैं बहुत स्ट्रगल करती थी, मैं कहाँ कहाँ नहीं जाती थी, मैं 25-30 किलोमीटर्स ट्रैवल करके जाती थी और इतनी जगह सिखाया ना मैंने डांस। जब मैंने मम्मी को पहली बार ला के दिया ना, वो मोमेंट मम्मी का ऐसा था, मेरी मम्मी ना आंखों से रोने लग गई। और मैंने मम्मी को साड़ी दिलाई 10,000 की। मेरी मम्मी ऐसी हो गई, बोलती नहीं 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 मैं नहीं लूँगी। मैंने बोला नहीं मम्मी आप लोगे। और वो दिन में आज भी याद है, मैं मम्मी को लेके गई, मैंने कहा नहीं मम्मी, मैंने कहा नहीं चलो आप मेरे साथ चलो वहाँ और मैं आपको आपकी जो पसंद की आप वो लो। और मम्मी ने वहाँ पे जो मिली थी वहाँ बार वो वाली उठा के बोली ये मैं लूँगी, और वो थी 10,000। और मेरे को बिल्कुल, मैं इतनी खुश हो गई। तो मेरे लिए वो सबसे बेस्ट मोमेंट था कि मैंने मतलब वो मेरी मॉम को दिए पैसे, मैंने बोला मम्मी आपको जो लेना है आप लो। और मम्मी ने बोला नहीं मुझे ना साड़ी चाहिए, बिकॉज आई थिंक उस दिन वेडिंग का कुछ सीज़न चल रहा था, तो हमने वो लिया। मेरे लिए तो वो सबसे बेस्ट वो था, दिन था। जब हम बात करते हैं आपके पहाड़ी बैकग्राउंड की, लेकिन हम जब आपके काम पे आते हैं तो आपने साउथ में काम कर लिया, आपने बहुत बड़े बड़े डायरेक्टर के संग असिस्ट कर लिया है, और लेकिन हम ये जानना चाहेंगे कि प्रियंका का प्लान है कि पहाड़ी इंडस्ट्री में आकर भी प्रियंका जो है अपनी कला का प्रदर्शन करे? ऑफ कोर्स चाहूँगी मैं तो मतलब मेरे तो रूट्स यहीं से हैं। मैं तो चाहूँगी कि मैं यहाँ से और सीखूँ। पहले तो मैं चाहूँगी कि जितने भी यहाँ पे डायरेक्टर प्रोड्यूसर है, मैं सबको पहले तो थैंक यू बोलना चाहती हूँ और सपोर्ट करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरी इस मूवी के लिए भी आप लोग सपोर्ट करो। मैं चाहती हूँ कि आप लोग मेरे से जुड़ो, ताकि मुझे आगे आप लोग के थ्रू काम मिले। मैं तो खुश होंगी। मेरा तो ये सपना है कि मैं अगर अपने मिट्टी को और आगे लेके जाऊँ और मैं दिखाऊं कि मैं यहाँ से बिलोंग करती हूँ, मेरे को इससे ज़्यादा खुशी और कुछ नहीं होती। मैं तो डेफिनेटली चाहूँगी कि मैं इस इंडस्ट्री में काम करूँ। बिल्कुल। प्रियंका, एक आखिरी क्वेश्चन मैं आपसे लेना चाहूँगी ये कि बहुत ग्लैमरस क्योंकि ये दुनिया दिखती है, लेकिन रियलिटी उतनी ग्लैमरस नहीं होती। तो जो बच्चे इस इंडस्ट्री में आना चाह रहे हैं, ख़ास तौर पर हमारे उत्तराखंड से, उनके लिए आपका क्या एडवाइस रहेगा कि किस तरीके से अपने को प्रिपेयर करें और क्या चीज़ें हैं जो उन्हें करनी चाहिए? मैं तो एक्चुअली ये चाहूँगी कि अगर
एक पहले तो छोटी सी बात बोलनी चाहूँगी कि अगर आप में जिगरा है पहले तो आप तभी आइएगा इंडस्ट्री में, बिकॉज़ ये इंडस्ट्री आपको पूरी तोड़ देगी, पूरी तोड़ देगी। और हम पहाड़ी लोग ना बहुत सीधे होते हैं और बहुत सिंपल होते हैं, इतना फास्ट वर्क करने वाले नहीं होते। एज अ मुंबई कंपैरिजन टू मुंबई इतना फास्ट हम लोग नहीं वो कर पाते। तो मेरा सिर्फ ये सजेशन रहेगा स्पेशली उत्तराखंड वालों से कि अगर आ रहे हो तो एक बोलते हैं ना दृढ़ निश्चय कि मतलब मुझे करना है, मतलब ये चीज़ तो करना है। एट द एंड वहाँ जाके आप ऐसे नहीं होना चाहिए डीमोटिवेट या वैसे नहीं होना चाहिए। तो मैं यही बोलना चाहूँगी अपने नए यूथ को कि प्लीज़ अगर आप आ रहे हो बिल्कुल आइए, आप इस इंडस्ट्री में बिल्कुल आओ आप, बट ये फोकस करके आओ कि मुझे ये चीज़ करनी है, मुझे एट द एंड तक कुछ भी हो जाए मुझे ये चीज़ को नहीं छोड़ना है। अगर मैंने डांस में सोचा है मुझे डांस एट द एंड तक जाना ताकि मुझे अपने मॉम डैड को प्राउड फील कर सके। अगर आपको एक्टिंग में आना है, चाहे वो अपना उत्तराखंड की इंडस्ट्री हो चाहे वो अपनी बॉलीवुड इंडस्ट्री हो, तो इस चीज़ को ब्रेक नहीं करना है आपको। हार्ड वर्क डेफिनेटली हमारे पहाड़ी हमारे खून में होता है, ये तो आपको पता ही होगा कि हमारे पहाड़ वाले लोग कितने स्ट्रांग होते हैं, तो बोलने की ज़रूरत नहीं है ये चीज़। बट मैं बस यही सजेशन दे चाहूँगी कि बस आप आओ और बिंदास होके करो और बस एक मोटिव बना के रखो कि मुझे चीज़ करनी है और करके दिखानी है, ये मैं बोलना चाहूँगी। बहुत शुक्रिया प्रियंका हमारे संग जुड़ने के लिए। थैंक यू। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।